हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जुजू बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों आ गए हो। ज़ॉन्यू आगे देख रहा होता है कुछ ज्यादा ही हैरानी से। तो एपिसोड नंबर 150 की स्टार्टिंग होती है। जुजू बोल रही है तुम 1 मीटर दूरी रखना मेरे और अपने बीच में। ज़ॉन्यू बोलता है क्या, क्यों, हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिला बात करने का। जुजू बोलती है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा हेट करती हूँ, 1 मीटर दूर रहो मुझसे। वो फिर कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ज़ॉन्यू आगे से गायब हो जाता है। जुजू बोल रही होती है कि वो कहाँ पे गया। तभी ज़ॉन्यू जल्दी से आ जाता है, जुजू को पीछे से कर लेता है। वेल इतने बड़े कब हो गए। जुजू बोलती है कि ऐसा ऐसा कुछ मत करना, शांत हो जाओ। जॉनी बोलता है हाँ मैं शांति हूँ, मैं तुम्हें शांति से पसंद करूंगा, पहले पसंद करता हूँ। उनका ऐसे कुछ रोमांटिक सीन हो रहा होता है। जॉनी ने जुजू के बालों को पकड़ा होता है। फिर वो एकदम से बोलता है कि जुजू तुम्हारे हेयर इतने ज्यादा गीले कैसे हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मेरे को ड्राई करने दो इन्हें। जुजू गुस्सा गुस्सा होती है और बोलती है कि शुक्रिया, पर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। जॉनी बोल रहे थे तुम इतना गुस्सा क्यों हो। वो बोलते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले बेवकूफ है। जुजू ये बोलना चाहती है इसे। जॉनी ऐसे उसके बालों को सुखा रहा होता है। जुजू बोलती है ज़ॉन्यू तुम मेरे पीछे टेलीपोर्ट हो गए, क्या ये किसी तरह की स्पेस एबिलिटी है, और ऊपर से तुम विंड और फायर एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो मेरे हेयर को ड्राई करने के लिए। क्या तुम सीरियस थे मेरे को हेल्प करने के लिए जब तुमने बोला। जॉनी बोलता है हाँ मैं सीरियस था, अगर तुम कंफर्टेबल तो मैं ऐसे करते रहूंगा। जुजू बोलती है कि ठीक है, मुझे बता भी दो, तुम यहाँ पे सिर्फ मेरे बाल ही सुखाने के लिए नहीं आए हो है ना। जॉनी बोलता है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ टियानलोंग स्टार के बारे में। जुजू गुस्से से बोलती है मुझे पता था, चलो बात करते हैं। जॉनी बोलता है अब जो फैनलोंग सिटी है उसमें तुम्हारी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, तो वो तुम्हें ड्रैगन नाइट के कैंडिडेट की तरह ट्रेन करेंगे। मेरी अकेली चिंता यही है कि जो हुआंग यीलोंग है वो कुछ ना कुछ तुम्हारे अगेंस्ट में षड्यंत्र रचेगा, मतलब प्लॉट रचेगा, कुछ ऐसा वैसा ही। जो हुआंग यीलोंग है वो यंग सिटी लॉर्ड है फैनलोंग सिटी का, और उसके जो फादर है वो सिटी लॉर्ड है। वो पक्के एक गॉड लेवल पावर हाउस होंगे, हम तुम्हारे सिर्फ सर्वेंट्स ही हैं। अगर हुआंग यीलोंग ऐसे तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा डील करने के लिए। मैं एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ। जुजू ऐसे हंसती है और बोलती है कि क्या क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। जॉनी बोलता ऑफ कोर्स मैं जेलस हूँ, मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है। जुजू बोलती ठीक है चिंता मत करो, ज्यादा गुस्सा मत हो जाओ तुम। जॉनी बोलता है इसीलिए तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास कोई आइडेंटिटी है, वो तुम्हें फॉलो करेगा। जुजू बोलती कि कैसी आइडेंटिटी की बात कर रही हो तुम। जॉनी बोलता है ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम मेरे वो बन जाते, माउंट यानी जैसे हॉर्स ऐसा कुछ। जॉनी बोलता है हंसते हुए कि मैं मजाक ही कर रहा हूँ। जुजू गुस्से से बोल रही होती मेरे ऊपर बैठना चाहते तुम, मैं ये तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि बोलने से पहले सोचा करो। जुजू से मारती है। जॉनी बोलता है कि हाँ मेरी गलती थी, तुम मेरे ऊपर चढ़ सकते हो। जुजू गुस्से से बोल रही होती है कि लान जॉनी क्या तुम मार खाना चाहते हो क्या और ज्यादा। वेल कैसी कैसी बातें कर रही हैं गाइस, डबल मीनिंग हो रहा है। जॉनी बोल रहा होता है अगर तुम मेरे माउंट बन जाओगे कल तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। जुजू बोलती है कि तुम मेरे माउंट बनोगे, तुम अगर तुम मान भी जाओगे फिर भी तुम्हारा जो ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। अगर तुम वापस टर्न बैक हो जाओ और मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर दो तो। जॉनी बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस ब्रेक थ्रू के बाद मैंने कुछ ज्यादा इम्प्रूव किया है और मैं ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के कंपैरिजन में हूँ, मतलब टाइटल डूलाओ के लेवल पे तो मैं पहुंच ही गया हूँ। अगर हम ऐसे कंटिन्यूसली फाइट नहीं करेंगे तो जो मेरी ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है वो लंबे टाइम तक चल सकती है। अब काफी ज्यादा लंबा टाइम निकाल सकता हूँ मैं उससे, मतलब ये टाइटल डूलाओ के लेवल पे पहुंच गया वाओ। और सिर्फ मैं और तुम ही मतलब जाएंगे साथ में। इस तरीके से जो हुआंग यीलोंग है वो तुम्हें हैरेस नहीं करेगा। अगर वो ऐसे कोई सोचे भी रखेगा तो वो सबसे पहले कुछ गलत मेरे साथ ही करेगा, तुम्हारे साथ नहीं। जुजू ऐसे हंसती और बोलती है कि जब तुम जेलस होते हो तुम कुछ ज्यादा क्यूट हो जाते हो। जॉनी बोलता है कि मैं बस थोड़ी बहुत चिंता कर रहा था। जुजू बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, अपनी अरेंजमेंट्स कर लो तुम। जॉनी ऐसे वापस जाता है कैप्टन के पास और बोलता है, मतलब कमांडर के पास जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। कमांडर बोलता है कि हमारा हीरो वापस आ गया। जब तुम फर्स्ट आए थे 7th फ्लीट पे मैंने सोचा था कि तुम कभी अननोटिस नहीं जाओगे हमारी नजरों से, पर मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन कर दोगे फेडरेशन में इतने ज्यादा कम टाइम पे। ऑफिसर्स और जो भी लोग हैं इस फ्लीट के उनके बिहाफ में मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ जो भी तुमने किया है फेडरेशन के लिए। ये फेडरेशन के लिए कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, तो ये लो तुम्हारे लिए मेडल्स। ये जो है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये हाईएस्ट ऑनर को रिप्रेजेंट करता है हम सोल्जर्स में से। ये लेवल 8 स्काई फाइटर का बैज है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा अब से। इसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं तुम्हारी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के। फेडरेशन में कहीं भी तुम इसके जो राइट्स हैं मतलब एज अ लेवल 8 स्काई फाइटर वो यूज कर सकते हो इसकी हेल्प से, मतलब एक तरीके से बड़ा जनरल वगैरह बन गए आर्मी का। जॉनी देख रहा होता है बैच की तरफ और
और सोच रहा होता है कि ऐसे मैंने अपनी मेंटल पावर को यूज किया थोड़ा सा पेनिट्रेट करने के लिए। मैं फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर स्पेस है। ये जो लेवल 8 स्काई फाइटर बैच है इसके अंदर स्पेस फ्लक्चुएशंस है। ये पक्का लेटेस्ट स्पेस स्टोरेज साउल गाइड डेवलप मतलब डिवाइस होगा जो कि फेडरेशन की जो स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया है। सेम टाइम पे इसके पास बाकी कोई चीजें भी हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं बाकी यूज, जैसे कि ये एक रेयर ट्रेजर है। कमांडर बोलते मैं ये होप करता हूँ कि तुम ऐसे ही आगे भी एफर्ट्स करते रहोगे और काफी ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशंस करोगे फेडरेशन के लिए। जिंगे तुम्हें कोऑपरेट करना है जॉनी के साथ। जो कैप्टन होता है वो बोलता है ठीक है। कमांडर बोलता है ठीक है, तुम जाओ और प्रिपेयर करो अपने आप को। तभी हम बाकी सभी दिखाई देते हैं। कॉलनी बोल रहा होता है कि ट्रेनिंग कैसे चली हुई है। दूसरा कोई बोल रहा होता है कि कुछ फास्ट तरीके से इम्प्रूव हो रही है। तभी जॉनी जल्दी से वापस आ जाता है और बोलता है गाइस शांत हो जाओ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कॉलनी बोलता है बॉस वापस आ गया। बाइजू बोलती है जॉनी हो। लिफेंग भी बोल रहा होता है बॉस। जॉनी बोलता है ऐस तो मैंने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था तुम्हें, पर मैं सिंसियरली यही होप करता हूँ कि हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स जो है वो इनर कोर्ट में एडमिट हो जाए। जब हम सारे ही इनर कोर्ट में एडमिट हो गए मेरे को एक फीलिंग आई थी कि मैं मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर से हटा सकता हूँ। मतलब एक तरह से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी जब हम सभी इनर कोर्ट में एडमिट हो गए। मैं इस टाइम पे कुछ ज्यादा ही चीजों से गुजर रहा था। तुम सभी को पता जब टीचर नाना उस स्टार में गिर गए थे वो बहुत ज्यादा गंदी सिचुएशन थी मेरे लिए। उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ही लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है जिन्हें मैं मतलब असलियत में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पावर ही सब कुछ होती है। और जो रिसेंट मिशन हुए मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज को फाइंड किया जिससे मेरे को कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिले। ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ कि चलो साथ में ग्रो होते हैं। और मैंने ऐसे वर्ड्स कभी नहीं बोले जैसे कि अगर तुम इस ग्रुप में नहीं रहना चाहते तो तुम क्विट कर सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मैं तुम्हें गॉड्स बनने के रास्ते पे लेके चलूंगा। ऐसे मतलब शांति छा जाती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। जॉनी फिर बोलता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत एम्बेरसिंग था पर मैं यही बोलना चाहता हूँ। लिफेंग बोलता है कि लॉन्ग लिव द क्लास प्रेसिडेंट, मतलब ऐसे ही लिफेंग नहीं वो दूसरा होता है शायद स्काई फाइटर। कॉली बोल रहा होता है हम तुम्हें फॉलो करेंगे जैसे तुमने बोला हम वैसे करते हैं। वो सभी कुछ ज्यादा ऐसे ही एक्साइटेड टाइप ही होते हैं। जॉनी बोलता है पहला जो टास्क है वो ये है कि हमें मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है। जब 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी सभी शर्क में वापस जाएंगे। जो कंट्रीब्यूशन हम बनाएंगे एकेडमी में मतलब उस टाइम तक इकट्ठा करेंगे वो काफी होगी हमें इनर कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। वो जो होता है मतलब बिजली वाला, मैं नाम भूल गया इसका, वो बोलता है क्लास प्रेसिडेंट सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1 साल के बाद जब हम एकेडमी में वापस जाएंगे, पर ये नेसेसरी नहीं है कि तुम वापस जाओगे है ना, बताओ मुझे तुम क्या करोगे। जॉनी बोलता है ये मिलिट्री के सीक्रेट्स हैं, कुछ चीजें जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बस यहाँ पे रह के हम ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज को पा सकते हैं। क्वाली बोलता है इन पास कुछ सालों में हमने देखा तुमने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। हम ऐसे ही तुम्हारे साइड की नहीं बनना चाहते, हम तुम्हारे रियल पार्टनर बनना चाहते हैं। क्लास प्रेसिडेंट तुम जहाँ पे भी जाओगे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम फ्रंट लाइन हो हमारे, मतलब हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। अगर तुम शर्क अकेडमी में वापस जाओगे तो हम रिटर्न होंगे तब हम जाएंगे। जॉनी बोलता है कि अच्छा है चलो साइड बाय साइड फाइट करते हैं। जब हम टैनलोंग स्टार में पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएंगे तो हम सब कुछ मतलब सभी को पिक करेंगे और टैनलोंग स्टार में जाएंगे और काम करेंगे। मतलब जो अभी 6 काम कर रहे हैं वो करेंगे ही और जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक नहीं लाएंगे और जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब ये बाकी के 33 स्काई विंग्स को भी वापस टैनलोंग स्टार में ले आएंगे। वो बोलता है कि हमारे जो 33 स्काई विंग्स हैं वो एडवांस और रिट्रीट साथ में करेंगे। मतलब अभी गए नहीं है इनर कोर्ट में एक्चुअली में, पर इन्हें साथ में अगर जॉनी चाहता है कि मतलब 33 के 33 जाएं तो इन्हें कंट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा। हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब फैनलोंग सिटी के बाहर का जो एरिया था फॉरेस्ट का वहाँ का सीन दिखाया जाता है। जॉनी और बाकी से वहाँ पहुंच जाते हैं। जॉनी बोलते गाइस हम पहुंच गए हैं, ये फैनलोंग सिटी के बाहर का एरिया है फॉरेस्ट के। तभी शूला बोलते हैं कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी है, वो कुछ ऐसे टच कर रहा होता है और बोलते तो अमेजिंग है, इनक्रेडिबल है। जॉनी तुम सच बोल रहे थे, लाइफ का लेवल है यहाँ पे वो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंट है। ऐसे जो प्लेस है ये इटर्नल ट्री के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, पर जो ओवरऑल लाइफ का लेवल है इस प्लेनेट पे वो कुछ ज्यादा हाई है। ये तो कुछ ज्यादा बड़ा ट्रेजर है। बाकी जो होते प्लांट्स वो बोल रहे होते हैं तो ग्रेट है। जॉनी बोलता है कि मेरी अकेली चिंता यही है कि जो हमारी ब्रेथ ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट है, अलग है यहाँ की ब्रेथ ऑफ लाइफ से। तो जो कोर ऑफ लाइफ है मतलब कोर होता है जिंदगी का इस प्लेनेट का, वो हमें फाइंड कर लेगा। शूला बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो मतलब जो प्लेनेट होता है उसका जो कोर ऑफ लाइफ होता है हाँ उसकी इंटेलिजेंस एडवांस होती है, पर जब तक उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि वो खतरे में है वो ऐसे नहीं जागते हैं। और ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जैसे लाइफ एनर्जी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ये प्लेस तो सच्ची
मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हम यहाँ पे लाइफ एनर्जी बिना किसी डर के एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाद में तुम रिंग ऑफ डेस्टिनी को यूज करना ताकि तुम लाइफ को हमारे ऊपर इम्प्रिंट कर सको। तुम्हें जब हेल्प की जरूरत होगी तुम हमें आसपास फाइंड कर सकते हो। जब तुम जाना चाहते हो वापस तो हमें बोल देना। ऐसे फिर जैसे गाइडेंस थी एल्डर शू ने बताया, उसने इम्प्रिंट ऑफ लाइफ को बना दिया। फिर ऐसे जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता था रिंग के ऊपर, वो फील कर सकता था बाकी जो फीचर्स थे रिंग ऑफ डेस्टिनी के उसके। इस इम्प्रिंट की वजह से वो ऐसे कांटेक्ट कर सकता था सभी साउल प्लांट जो सीनियर थे उनको, और एक तरीके से कम्युनिकेशन ही कर पा रहा था उनके बीच में। शुलाओ ऐसे गायब हो रहा होता और बोलता, जॉन्यू मैं अपनी ब्रेथ को इस प्लेनेट की ब्रेथ के साथ मिक्स करने की कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करना मेरी, अपने टास्क को कंप्लीट करो। जॉन्यू बोलता ठीक है। ये एक और रीजन था कि जो शर्क के हायर अप्स थे वो जरा भी चिंता में नहीं थे कि उन्हें पता लगा लिया जाएगा, ये डिस्कवर हो जाएंगे यहाँ पे। वो सभी पावर हाउसेस थे फिर भी शूलाओ की कृपा है शायद। जॉनी बोलता है गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी बोल रहे थे ठीक है चलो करते हैं। जॉनी बोलता है जाबो चलो ट्रांसफॉर्म करते हैं। जाबो बोलता है ठीक है। जॉनी बोल रहा होता है हम पिछली बार क्लोथ्स ले आए थे फैनलॉन्ग सिटी से, अब हम प्रॉपरली पूरी तरह से ड्रेस हैं यहाँ के लोगों की तरह ही, चलो चलते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 150 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।